इसमें, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज। अब यहां पर अभी तक एपी चल रही थी, अब इन्होंने बोल दिया कि 2 एपी हैं, ठीक है, यहां पर 2 एपी हैं, 2 एपीज। अब 2 एपीज जैसे ही लिखा 2 एपी हो गई, तो ये समझ लो कि भाई बहन हो गए, नाम एक से रखते हैं ना। अब जब 2 एपी हो गई ना, तो ए और डी से काम नहीं चलने वाला। एक हो गई एपी नंबर 1, एक हो गई एपी नंबर 2। क्लास में होता है ना कि अगर एक जैसे नाम 2 बच्चों के होते हैं, मान लो 2 बच्चों के नाम शिवम है, ठीक है, तो शिवम 1 शिवम 2 ऐसे बोल देते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर 2 एपी हो गई हैं। अब 2 एपी हो गई हैं, तो एक के लिए जो फर्स्ट टर्म A1, दूसरे का फर्स्ट टर्म A2, ठीक, एक का कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे का कॉमन डिफरेंस D2। ये चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए जैसी 2 एपी आई। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब पहली वाली एपी का सम और दूसरी वाली एपी का सम, उन दोनों सम का जो रेशियो है वो क्या बोला, 7n+1 रेशियो 4n+27, ठीक है, वो रेशियो क्या है, 7n+1 और 4n+27। हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं पहले तो, है ना। क्या बोला, 2 एपी हैं, दोनों के फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो पहली वाली एपी का सम n/2 2a1, ठीक है, प्लस n-1 d1, ये हो गया पहली एपी। अब दूसरी एपी का n/2 2a2 प्लस n-1 d2, आसान। अब इसके बाद ये जो रेशियो है, ये दिया है 7n+1 और 4n+27, इसको इसके बराबर लिख दो, 7n+1 और 4n+27। अब इसके बाद दोनों के mth टर्म्स का रेशियो चाहिए, और कोई भी इक्वेशन नहीं है हमारे पास कि हम a और d निकाल लें, तो कुछ ना कुछ मैजिकल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, mth टर्म्स का रेशियो चाहिए, तो जो चाहिए उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। mth टर्म्स का रेशियो कैसा होगा, ये आइडिया लगा लेते हैं। mth टर्म्स का रेशियो कैसा दिखेगा, पहली वाली का mth टर्म a1 प्लस m-1d, ठीक, अपॉन दूसरी वाली का mth टर्म a2 प्लस ये d1 और ये d2। हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि जब समझ में ना आए क्या निकालना है, तो एक तरफ कोने में उसको लिख करके छोड़ दो कि क्या निकालना है, ताकि इधर आए तो मालूम तो पड़ जाए कि सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब ये है और इससे हमें ये चाहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। n/2 कट, ठीक, a1 हमें अकेला चाहिए, a2 भी हमें अकेला चाहिए। यहाँ a1 और a2 के साथ ये 2 लगे हुए हैं, कुछ मत करो, 2 को कॉमन कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। अब ऊपर 2 कैसे कॉमन कर दें, यहाँ तो 2 है ही नहीं, बट कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें उसे कॉमन निकालना है। देखो कैसे कॉमन निकालेंगे, ये देखो 2 कॉमन किया, यहाँ a1 बचा, यहाँ 2 नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसको n-1/2 लिख दो, एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपॉन में 2 कॉमन किया, a2 n-1/2 कर दो d2। इक्वल टू वाली कहानी में अभी कुछ भी चेंज नहीं आया है, इक्वल टू वाली कहानी जैसी थी वो वैसी ही है। अब 2 कट, हर कदम पर देखते चलो आंसर कैसे आएगा। a1 a1 d1 d1, कमी क्या है, कमी ये है, ये जो n-1/2 दिख रहा है ना, इसकी जगह पर m-1 होना चाहिए। तो उसको कर लो। कैसे करेंगे, हम n को इस तरह से चूज करेंगे, n को हम ऐसे लेंगे कि n-1/2 की जगह m-1 आए, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से देख लें कि n-1/2 की जगह m-1 लाने के लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। n-1 इक्वल टू 2m-2, 2 से मल्टीप्लाई, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2m, ये -1 उधर जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें n की जगह क्या रखना होगा बच्चों, 2m-1, तो n की जगह 2m-1 रख दें। इसी वाली इक्वेशन में फिर से n की जगह 2m-1, यहाँ रख के ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे -1 रख दो ना इसकी जगह, तो ये हो जाएगा a1 प्लस m-1 d1, रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है, a2 प्लस m-1 d2। इधर थोड़ी कहानी कर लो, इधर तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, ये इक्वल है, ठीक है। 7, n की जगह क्या रखना था, n की जगह 2m-1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, +1, ये वाला +1, अपॉन में भी ऐसे ही कर लो, 4 n की जगह 2m-1 ब्रैकेट बंद
प्लस 27, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर सामने रखा हुआ है। तो 7 2 14, 14m माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा। 4 2 8, 8m माइनस 4 प्लस 27, 27 माइनस 4 क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।